नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। दिग्विजय सिंह और शशि थरूर ने कांग्रेस संगठन को आईना दिखा दिया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक तस्वीर पोस्ट की थी लाल कृष्ण आडवाणी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो उनके युवावस्था की तस्वीर है जब वो संगठन में हुआ करते थे। लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष थे। उन दिनों उनके पैरों के पास वो बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और उस तस्वीर को पोस्ट करते हुए दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस संगठन के कार्य समिति के दौरान ये उसके पहले पोस्ट की, शनिवार को पोस्ट की थी और कांग्रेस कार्य समिति में इस पर बवाल मचा। बैठक में बवाल मचना स्वाभाविक था क्योंकि तस्वीर कुछ दूसरा हकीकत बयान कर रही थी और वो हकीकत के साथ साथ दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया कि कांग्रेस को सीखना चाहिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस दोनों कैसे संगठन को चलाते हैं और सत्ता में पहुंचने की अपनी ललक को कैसे कामयाबी तक पहुंचाते हैं, ये उसकी एक मिसाल है। इस तरह की बातें उन्होंने पोस्ट की थी और कांग्रेस के आला कमान को ये नागवार गुजरना ही था। शशि थरूर भी लगातार कांग्रेस को आईना दिखाते रहे हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी उन्होंने ऐसी बातें कही जिसे लेकर के उनका कांग्रेस नेतृत्व की सांप को सूंघ जाना ही था। गले का रुधना स्वाभाविक था और ऐसा हुआ भी। लेकिन ये लगातार कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। अब शशि थरूर के साथ साथ कांग्रेस के पुराने नेता सलमान खुर्शीद ने भी उनका समर्थन किया है और ये आईना दिखाने की कोशिश की है कि कांग्रेस को सीखना चाहिए, ऐसे संगठन चलता है। लेकिन मैं बात करूंगा कि आरएसएस की संगठनात्मक मजबूती का हवाला देकर कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की बात कहने वाले वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की पोस्ट ने आखिर सियासी हलकों में क्यों इस तरह से बवाल मचा दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद लगातार दिग्विजय सिंह की बातों का समर्थन कर रहे हैं और आंतरिक स्थिति जो कांग्रेस के भीतर है उस पर सवाल उठा रहे हैं। और ये सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि कांग्रेस जिस ढर्रे पर चल रही है, अब आप गौर करिए, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जो मुद्दा जनता को सूट नहीं करता। सबसे ताज़ा उदाहरण है वोट चोरी का। वोट चोरी के मुद्दों पर उन्होंने एसआईआर को लेकर क्या क्या बवाल नहीं मचाया। सुप्रीम कोर्ट तक क्लीन चिट दे दी कि ये जनतांत्रिक अधिकार है और संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है चुनाव आयोग। लेकिन वो चुनाव आयोग को अब भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कटघरे में ही नहीं खड़ा कर रहे, चुनाव आयोग को सिर्फ वो एक टूल की तरह बयां कर रहे हैं कि वो इनकी मोदी सरकार की एक टूल बन गई है जिसके माध्यम से मशीनों के जरिए चुनाव जीते जा रहे हैं। कई उदाहरण उन्होंने पेश किए लेकिन सारे के सारे जनता में नहीं चल पाए। एसआईआर के मुद्दे को लेकर के भी वही हाल हुआ और एसआईआर अब पूरे देश में जिस तरह से हो रहा है और जो फर्जी मतदाता हैं या फिर जो मृतक हो गए उनके नाम हटाए जा रहे हैं, इसे लेकर अब कोई बवाल नहीं बचा रहा है। लेकिन राहुल गांधी वही कर रहे हैं और अब भी वो इस बात के लिए चैतन्य नहीं हो पा रहे हैं कि ये मुद्दा जनता का नहीं है, जनता इसे नहीं मानने को तैयार है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने उन्हीं सवालों को खड़ा किया है कि कैसे कांग्रेस अपनी जमीनी धरातल पर मजबूत नहीं हो पा रही है और मजबूत होने की वजह नहीं है नेतृत्व कुछ सुनता नहीं है। और ये भी कि जैसे लाल कृष्ण आडवाणी के साहब उनके संगठन में रहते हुए उनके पैरों तले रहने वाला एक कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक की कुर्सी तक पहुंचता है, तो वो एक मिसाल ज़रूर है और कांग्रेस को उस मिसाल
को अपने में आजमाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस अब भी वही राजतंत्र चलाने पर आतुर है, वही कर रही है। सिर्फ नादिरशाही, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत तो बिल्कुल खत्म है। पार्टी के अंदर वही चलेगा जो उस राज परिवार के लोग चाहेंगे, जो युवराज चाहेंगे। शायद वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्हें कोई सलाह भी दे अगर, तो शायद वो सुनने के भी तैयार नहीं होते। कांग्रेस के भीतर इस बयान को लेकर के अलग अलग सुर तो सुनाई दिए, लेकिन पार्टी नेताओं में एकजुटता इसे लेकर के नहीं दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से ठीक पहले जो इन्होंने पोस्ट किया था, उस पर ना सिर्फ भाजपा आलोचना कर रही है, संघ की तरफ से उस तरह के तीखा टिप्पणी इनके बयानों को लेकर के नहीं हो रहा, लेकिन भाजपा नेता तो लगातार इसे लेकर के अपने कंधों से उसे एक और हमला करने के लिए एक और माध्यम बना लिया है, और लगातार वो कर भी रहे हैं। इस पोस्ट में उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की संगठनात्मक ताकत का जिक्र जिस तरह से किया था, कैसे एक जमीनी कार्यकर्ता अपने नेताओं के चरणों में बैठकर सीखता है और आगे चलकर मुख्यमंत्री तथा फिर प्रधानमंत्री बनता है। इस संदर्भ में उन्होंने कांग्रेस के संगठन को भी जमीनी स्तर पर मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि दिग्विजय सिंह, शशि थरूर और सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं के सुनने वाला संगठन में, कांग्रेस संगठन में आज भी कोई नहीं है, और शायद ये सुनेगा भी नहीं। जिस तरह से एक तरफा और एक राग में कांग्रेस चलने की आदी हो गई है, वो कहाँ कहाँ नहीं मात खाएगी, लेकिन मात खाने के बाद फिर वही सुर अलापने लगती है कि वोट चोरी हुई और मशीन की ताकत से जीत लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया और कहा कि अब राहुल बाबा हारने के लिए तैयार रहें। बंगाल भी हार रहे हैं, केरल भी हारेंगे। अभी जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, जो निकायों के चुनाव के नतीजे आए, उसमें आंखें खुल जानी चाहिए थी कांग्रेस नेतृत्व की, लेकिन बात वही आके अटक जाती है कि कांग्रेस नेतृत्व सुने तब तो, उसे तो एक राग अलापना है, एक तारा एक सुरा राग अलापता है और वही राग अलापा जा रहा है। जनता इसे सुनने को तैयार नहीं है। जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में बेहतर काम हो रहे हैं, और शायद इसलिए भी जनता नहीं सुनती कि नरेंद्र मोदी ने कम से कम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने देश के उस ताकत को झकझोरा है जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है। अब तक इस देश में सिर्फ अल्पसंख्यक की राजनीति होती रही थी और बहुसंख्यक समाज को कुनबों में अलग अलग टुकड़ों में बांट करके राजनीति करने वाले करते रहे थे। लेकिन ये नैरेटिव चेंज हो गया, ये सीधा बदल गया जब से मोदी की सरकार आई है। तब से कम देश के बहुसंख्यक समाज जो हिंदू समाज है उसकी बातें की जाने लगी हैं और उसकी संस्कृति, उसके संस्कार को बढ़ावा दिया जाने लगा है। और ये शायद जनता को यही चाहिए था, इसलिए जनता गले लगाने के लिए आतुर है और हर जगह नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सच्चाई को समझने को कांग्रेस तैयार नहीं है और न ही कांग्रेस के सहयोगी दल इसे मानने को तैयार होते हैं। अभी बिहार के नतीजे सामने आए। बिहार चुनाव में जिस तरह से एक तरफा रिजल्ट जनता ने दिया, इनकी आंखें खुल जानी चाहिए थी, लेकिन उसकी विवेचना और उसका विश्लेषण करने की ताकत नहीं है और शायद ये ताकत जुटा भी नहीं पाएंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो आईना दिखाया है, संभव है कि ये आईने इस तरह से और भी दिखाए जाते रहें कांग्रेस नेतृत्व को। अब कांग्रेस नेतृत्व को शायद समझ आ जाए समय से तो बेहतर होगा। भविष्य की राजनीति के लिए ये बेहतर है, भारतीय लोकतंत्र के लिए ये बेहतर है कि विपक्ष भी मजबूत हो, लेकिन समझ आए तो सही। संभवतः हम तो उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस आलाकमान को ये बात समझ में आ जाए
कि कैसे संगठन को चलाया जाता है और कैसे चुनाव जीते जाते हैं। बेहतर होगा अगर कांग्रेस नेतृत्व देर से ही समय, देर आयत दुरुस्त आयत वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए ही समझ ले इस बात को, तो भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और हाँ, अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।